जिस इंसान ने तुमको ये केस करने के लिए भड़काया है, उसी इंसान ने जिगर की बेल भी करवाई है। क्या? यप, ना सिर्फ बेल करवाई है बल्कि उसको काम भी दिया है। दे वर्किंग टुगेदर बाय द वे। हर्ष गुजराल ये सब सिर्फ रजत को नीचा दिखाने के लिए कर रहा है। डजंट केयर अबाउट यू और योर मदर। सिर्फ तुम्हें एक हथियार की तरह यूज कर रहा है वो। लेकिन रजत और सभी, उन्हें तुम्हारी परवाह है। देखो, मैं यहाँ पे सिर्फ सभी के कहने पे आया हूँ और उन दोनों ने एक ही बात मुझे बार बार कही है, चाहे जो हो जाए तापसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है? मेरे साथ तो फिर भी गलत ही हो रहा है। मार्क माय वर्ड्स, अब नहीं होगा। तुम्हारी मॉम का इलाज, अस्पताल के खर्चे, मेडिकल एक्सपेंस, ये सब हम देख लेंगे। और रही बात लकी की, वो तुम्हारे बच्चे को अपना नाम जरूर देगा। बस तुम ये कंप्लेंट वापस कर लो। तो क्या कहा उसने? केस वापस ले रही है, क्या बात हुई? ये तक तो नहीं मानी। कल तक का टाइम लिया उसने सोचने के लिए, लेकिन मेरा तजुर्बा और उसका चेहरा बता रहा था कि वो मान जाएगी। थैंक यू सो मच। यू आर द बेस्ट भवी यार, सीरियसली। आई नो आई एम द बेस्ट, लेकिन मैडम क्या है कि जीत से पहले जश्न मनाना इट्स नॉट अ ग्रेट आइडिया। कल तक का वेट करते हैं और अभी हमें लकी को भी कन्विंस करना है वैसे, ठीक है? जो पता चलेगा कल पता चलेगा। पापा सब संभाल लेना। चल बाय, गुड नाइट। गुड नाइट तो ऐसे बोल रही जैसे भी सोने चली जाएगी। मतलब ये कि सभी मैडम, तुमको ना बहुत जमाने से जानता हूँ मैं। तुम्हारा पति तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है मैं वो भी जानता हूँ। उसकी जीत, उसका ये अवार्ड मिलना तेरे लिए बहुत जरूरी है। और तुझे डर है कि इस केस की वजह से तेरे पति के नाम पे दाग ना आ जाए। मतलब बुरे से बुरा क्या हो सकता है, तो ये सब सोच के बैठी थी। आई एम प्रिटी श्योर। तो मेरी बात सुन, ये फालतू का सोचना बंद कर और जो मैं कह रहा हूँ उसको मान। कल सब ठीक हो जाएगा, तेरे पति के नाम पे कोई दाग नहीं आएगा। तो ये फालतू की टेंशन लेना बंद कर, अड़ी गपचुप झोंक। और अब बैठे बैठे सभी के सर के ऊपर से बोझ कम होता दिख रहा है। आखिरकार रजत की इज्जत के दामन में दाग लगने से बचा ही दिया भवी ने सभी की खातिर। टेंशन कैसे ना लूं? रजत फोन ही नहीं उठा रहे मेरा। साहब निकल गए ऑफिस से? जी मैडम, अभी थोड़ी देर पहले निकले हैं। रजत अभी निकले ऑफिस से? इतना लेट? जरूर किसी इंपॉर्टेंट काम में फंस गए होंगे, तभी मेरा फोन भी नहीं उठाया। कोई नहीं, अब तो निकल गए हैं, आते होंगे। सभी ये भी तक जाग रही है? हेलो। सो सॉरी यार, मुझे डिस्टर्ब किया मैंने। ओ, तेरी ना सोचने वाली एडवाइस तो अच्छी थी, लेकिन काम नहीं आ रही। टेंशन हो रही है यार, स्ट्रेस हो रहा है बहुत। अगर लकी ने तापसी के बच्चे को अपना नाम देने से मना कर दिया तो? इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल मैं जाके लकी से बात करूंगा, मैन टू मैन कन्वर्सेशन होगी, कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा ना। एक काम कर, रिलैक्स हो जा। और सुनना, बहुत लेट हो गया, सो जा चुपचाप, प्लीज सो जा। ठीक है। ठीक है। और अब भवी को ही एक बार और कॉल करना भी जरूरी था सभी के लिए। मन में बोझ जो है रजत को लेकर भी। ये तेरा ठीक है जरा भी ठीक है साउंड नहीं कर रहा। क्या हो गया? क्या तकलीफ है? अरे बता ना। तेरे पति से तेरी लड़ाई हुई? मैं तो बोलता हूँ उस कलमोई को छोड़ के आजा मेरे पास। चुप कर। झगड़ा होने के लिए बात भी तो होनी चाहिए ना यार। आज तो पूरे दिन बात ही नहीं हुई हमारी। फोन ही नहीं उठा रहे वो। पता नहीं क्या ही हो गया है। तेरे शहजादे को ना लड़कियां खानी जाएंगी, ठीक है? और कुछ घंटे बाद भी कोई बात नहीं, थोड़ा उसको भी टाइम दे। एक काम करना, कल जब सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा उसके सामने जाना और बोलना सरप्राइज। खुशी से झूम उठेगा तेरा छावा। चल बाय। बाय। वैसे ठीक ही कह रहा है भाभी, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रजत आते ही होंगे, खाना गर्म करके उन्हें देती हूँ और फिर आराम से सो जाऊंगी। और अब सभी का मन भी कुछ हल्का हो गया भवी से बात करके, और टेंशन भी कुछ कम हो गया। वहीं अब रजत आता तो है, पर मैं जानता हूँ कि तुम मुझे धोखा नहीं दे रही। पता नहीं वो आशिका मुझसे ये सब क्यों बोल रही थी। सभी जाग रही होगी क्या? टेंशन में तो बैठी थी। फोन करके देखते हैं।
मेरी बात सुन, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं रजत को पता भी नहीं चलने दूंगा और सारा मैटर सॉर्ट करवा दूंगा, ठीक है? उसके बाद लकी से भी मैं बात कर लूंगा। तू इतना स्ट्रेस ले मत। तू मेरी बात सुन रही है कि नहीं सुन रही है? हेलो, अजीब लड़की सो गई। इतनी भी परवाह नहीं है इसको अपने पति की। आज कहीं किसी का फोन आ रहा है दीपिका को। अब मेरी फ्रेंड है, मॉल में मिली थी। एक्सक्यूज मी। वाशिका की तरह सभी भी मुझे धोखा देने लगी। उसने अपने फोन में भवी का नंबर एक लड़की के नाम से सेव किया ताकि मुझे पता ना चले। मैं ऐसा करने की क्या जरूरत है सभी? पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी भी तुम्हें छोड़ के चली जाएगी उस भाभी के लिए। और अब रजत और कोई बात पर तो गौर किया नहीं, बस नाम बदला हुआ देखकर आशिका और सवी के बीच में कंपैरिजन कर बैठा। और अब शक की बीज पौधे का रूप लेने लगा है रजत के मन में। शायद बहुत कुछ बदलने वाला है अब रजत सवी के बीच अनजाने में ही। पर क्या रजत ने प्यार को वायरस से कंपेयर नहीं किया था और नकार दिया था सेकंड चांस और प्यार को सवी के सामने? तो फिर इतना कच्चा क्यों निकला वो? ये सब की भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे कंप्लीट बॉलीवुड पर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आगे के अपडेट्स के लिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं घूमे किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स। मैं जानता हूं कि तुम मुझे धोखा नहीं दे रही। पता नहीं वाशिका मुझसे ये सब क्यों बोल रही थी। सभी जाग रही होगी क्या? टेंशन में तो बैठी थी। फोन करके देखते हैं। सभी मेरी बात सुन, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं रजत को पता भी नहीं चलने दूंगा और सारा मैटर सॉर्ट करवा दूंगा, ठीक है? उसके बाद लकी से भी मैं बात कर लूंगा। तू इतना स्ट्रेस ले मत। तू मेरी बात सुन रही है कि नहीं सुन रही है? हेलो, अजीब लड़की सो गई। इतनी भी परवाह नहीं है इसको अपने पति की। आज कहीं किसी का फोन आ रहा है दीपिका को। अब मेरी फ्रेंड है, मॉल में मिली थी। एक्सक्यूज मी। वाशिका की तरह सभी भी मुझे धोखा देने लगी। उसने अपने फोन में भवी का नंबर एक लड़की के नाम से सेव किया ताकि मुझे पता ना चले।